दोस्तों अगर हम देखें कि आर्म रेसलिंग करने वाले लोगों में से लोग हुक को ज्यादा यूज करते हैं या फिर टॉप रोल को ज्यादा यूज करते हैं, तो आप पाएंगे कि हुक को यूज करने वाले प्लेयर्स की जो संख्या है, जो तादाद है, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टॉप रोल को यूज करने वाले प्लेयर्स। क्योंकि जैसा कि हमने पिछली बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है कि उसकी जो मूवमेंट होती है वो एक तरीके से आपकी नेचुरल मूवमेंट होती है, आपकी बॉडी जो आपको देती है किसी भी मैच को करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी बंदे ने कभी भी आर्म रेसलिंग नहीं की है, तब भी अगर आप उसे आर्म रेसलिंग करने के लिए कहेंगे तो उसकी जो फर्स्ट मूवमेंट होगी पहली 99% चांस रहते हैं कि वो हुक में जाए, यानी वो आपकी रिस्ट को कप करके तब आपको साइड में ले जाए। 1% लोग अलग भी निकल जाते हैं। और हुक में भी अगर हम बात करें, वैसे तो हुक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, पर आज इस हम हुक के वेरिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। वो 80% से भी ज्यादा हुकर्स की प्रायोरिटी होती है, जो कि है आपका सुपिनेटेड हुक। आपकी सुपिनेशन पावर का इसमें यूज होता है, तो इसी हुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है आपका सुपिनेटेड हुक, कैसे आप इसे मैच में यूज करना है, कैसे आपको इसमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कहाँ आपको यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, यही सब होने वाला आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नाम यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संजू और ये मेरा भाई नवीन। तो दोस्तों सुपिनेटेड हुक, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसमें आपकी जो मेन पावर, आपका मेन वेपन जो होता है वो होता है आपकी सुपिनेशन पावर, यानी कि अपने हाथ को, अपनी रिस्ट को सुपिनेट करने की पावर। तो सुपिनेटेड हुक का इकलौता एक ऐसा वेरिएशन है जिसमें कि आप अपने अपोनेंट की रिस्ट पर एक्सप्लोसिवली अटैक करते हैं और आपकी जो स्पीड है मैच की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बनी रहती है। क्योंकि हुक के जो दूसरे वेरिएशन है उसमें आप अपनी रिएक्शन टाइमिंग तो तेज कर सकते हैं, लेकिन उनमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक स्पीड बरकरार रखने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए सुपिनेटेड हुक जो है वो हुक का बेस्ट वेरिएशन है हुक में स्पीड मारने के लिए। तो दोस्तों ये तो था सुपिनेटेड हुक का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि सुपिनेटेड हुक को मैच में कैसे यूज किया जाए, यानी कि हाउ टू यूज सुपिनेटेड हुक इन मैच। तो किसी भी मूव को मैच में यूज करने के लिए आपको मेनली 3 स्टेप का ध्यान रखना होता है, 3 मेन पॉइंट का। इसमें सबसे पहली आती है आपकी बॉडी स्टांस, यानी आप किस तरीके से टेबल पर खड़े होते हैं। नंबर 2 पॉइंट आता है आपकी ग्रिपिंग, यानी आपकी जो ग्रिपिंग है वो भी आपके मूव के हिसाब से चेंज होती है। और नंबर 3 आता है आपका फोर्स अप्लाइंग, जिसमें आपकी स्टार्टिंग से लेकर आपकी एंडिंग तक सारी चीजें आ जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, यानी कि आपकी बॉडी पोजीशन। तो टेबल पर जब कभी भी आप सुपिनेटेड हुक के लिए स्टांस लें, तो सबसे पहले आपकी जो बॉडी है, आपका जो बॉडी वेट है वो टेबल से एकदम बिल्कुल चिपका होना चाहिए। उसके बाद आपका जो बॉडी वेट है वो मोस्टली टेबल के ऊपर लाई करना चाहिए, क्योंकि हुक जो है वो इनसाइड आर्म रेसलिंग है, जिसमें आपकी जो बॉडी वेट वगैरह इनसाइड की ओर आता है। उसके बाद आपका जो शोल्डर है वो पॉसिबली जितना भी हो आप अपने पास रखिए, अपने हाथ के, क्योंकि हुक में जो है आपकी जो पावर जो है वो आप उतनी ही ज्यादा लगा पाएंगे जितना शोल्डर पास होगा कि रिस्ट के। उसके अलावा आपकी जो लेग की पोजीशन है वो आप जिस तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, अगर आप ज्यादा पुलिंग करके सुपिनेटेड हुक मारते हैं, कुछ इस तरीके से पुलिंग करके सुपिनेटेड हुक को मारते हैं, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आपकी जो लेग है वो टेबल के सामने वाली लेग पे रहे। इसके अलावा अगर आप ज्यादातर प्रेस का ज्यादा यूज करते हैं सुपिनेटेड हुक में, तो आपकी जो लेग है वो आप इस हाथ से आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, उसी तरफ का लेग जो है टेबल के अपनी तरफ वाले पैर पर लगा सकते हैं। तो ये तो होगा आपके बॉडी का स्टांस। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपकी ग्रिपिंग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आर्म रेसलिंग के हर एक मूव के लिए आपकी जो ग्रिपिंग है वो वेरी करती है, यानी चेंज होती रहती है। और जैसे कि आपको पता है कि सुपिनेटेड हुक में आपकी जो सुपिनेशन है वो आपका मेन वेपन है, यानी कि आपको इसे पूरे अच्छे तरीके से यूज करना है। तो इसको एक्सप्लोसिवली यूज करने के लिए आपकी जो फिंगर्स की प्लेसमेंट है वो कभी भी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे चिपका के रखिए अपने हाथ को। जब भी आप सुपिनेटेड हुक खेलने वाले हो तो आपका हाथ जो है वो बिल्कुल एकदम चिपका हुआ हो आपके अपोनेंट से, क्योंकि उस सिचुएशन में जब मैच स्टार्ट होगा तो आपका अपोनेंट भी एकदम से फोर्स लगाएगा, और जब आप फोर्स लगाएंगे तो आपको एकदम से एक्सप्लोसिवली अटैक करने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए सुपिनेटेड हुकर्स जो होते हैं वो पहले से ही अपनी फिंगर्स और अपने अपोनेंट की रिस्ट में जितना भी हो सके पॉसिबली गैप बना के रखते हैं, इस तरीके से कि जब वो मैच स्टार्ट हो तो नंबर 1 आपके अपोनेंट को वहां तक पहुंचने में टाइम लगे आपकी फिंगर्स तक, और नंबर 2 आपको जगह मिले एक्सप्लोसिवली सुपिनेशन मारने की अपनी अपोनेंट की रिस्ट पर। ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुपिनेटेड हुक की ग्रिपिंग के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी ग्रिपिंग के बारे में, यानी कि आपको हाई ग्रिप लेनी है या फिर लो लेनी है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो अटैकिंग पॉइंट है आपके अपोनेंट की रिस्ट है, तो अगर आप ज्यादा ऊपर लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है रिस्ट पे मारने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप वहां से ज्यादा अच्छा अटैक कर सकते हैं एक्सप्लोसिवली, तो आप हाई ले सकते हैं, पर मेनली सुपिनेटेड हुक के लिए जो ग्रिपिंग है वो लो प्रेफर की जाती है, ताकि आप अपनी अपोनेंट की रिस्ट पर अच्छे से एक्सप्लोसिवली एकदम से मार सकें। तो ये तो हो गई आपकी बॉडी पोजीशन की ग्रिपिंग। और उसके बाद नंबर 3 पॉइंट आपका आता है फोर्स अप्लाई, यानी कि मैच के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग। तो अपनी बॉडी पोजीशन वगैरह, अपना शोल्डर वगैरह फिक्स करने के बाद, अपनी ग्रिपिंग वगैरह अच्छे से लेने के बाद, आपका जो रिएक्शन टाइम है वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे ही मैच स्टार्ट होगा, अगर आपकी रिएक्शन टाइमिंग थोड़ी भी कम है तो आपसे पहले आपका जो अपोनेंट है वो उसे भर देगा और आप एक्सप्लोसिवली उसकी रिस्ट पर अटैक नहीं कर पाएंगे।
तो आपका जो रिएक्शन टाइमिंग है वो तेज होना चाहिए। आपको अपनी जो लोअर फिंगर जो है उनको बिल्कुल टाइट रखना है, इस तरीके से गैप को बनाए रखते हुए, ताकि जब आप उन्हें मारे तो अपोनेंट की रिस्ट पर इफेक्ट पड़े। ऐसा नहीं कि आपने मारी और वो ऐसे आपकी फिंगर ऐसी हो गई। तो मैच की ड्यूरिंग की अगर हम बात करें और जब मैच स्टार्ट हो तो आपको सुपिनेशन के साथ थोड़ी सी पुलिंग करनी है अपनी तरफ, यानी इस तरीके से, ऐसे नहीं कि आप बस सीधा यहाँ से साइड प्रेशर मार के अटैक करना सोचें। फिनिशन मारते वक्त अपनी ओपोनेंट को पुल भी करना है अपनी तरफ। और इसके अलावा कभी कभी मैच जो है वो बीच में फंस जाता है इस तरीके से यहाँ पर, तो उसके बाद थोड़ी सी इसमें प्रेसिंग ट्राई कर सकते हैं। अपनी जो लेग है वो आप अपनी साइड वाले जो पैर है उस पर लगाइए, यानी पिछले वाले पैर पर, और तब आप प्रेसिंग को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जिस मूव को आप यूज कर रहे हैं उसी में फंसे रहें और उस मूव में आप कोई दूसरी मूवमेंट यूज नहीं कर सकते, तो आपको करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर मैच बीच में फंस जाए तो आप इसमें प्रेसिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि सुपिनेटेड हुक होता क्या है, इसको मैच में यूज कैसे किया जाता है। इसके बाद आता है आपकी एक्सरसाइजेज, यानी सुपिनेटेड हुक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। तो लकीली आज हम घेर में हैं और हम यहाँ आपको एक्सरसाइज एकदम लाइव दिखा सकते हैं। दोस्तों सुपिनेटेड हुक के एक्सरसाइजेज के लिए मोस्टली आपके लिए मशीन जो है वो ज्यादा बेहतर रहती हैं, क्योंकि सुपिनेटेड हुक की जो मूवमेंट है वो आप मशीन पर ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपके पास ये पुली है तो इसमें आप सिर्फ इस तरीके से वेट लोड करके, तो सुपिनेटेड हुक की एक्सरसाइज के लिए जैसे कि आपको पता है कि आपको सुपिनेशन करना है इस तरीके से, तो आपको जो बेल्ट वगैरह जो या कपड़ा वगैरह जो है वो, या फिर सिंपल आप रोप यानी रस्सी भी ले सकते हैं, तो आपको यहाँ से लेनी है, आपके पाम से होती हुई जाए, आपको सिर्फ अपना सुपिनेशन करनी है यहाँ पर। तो इस एक्सरसाइज से आपकी जो सुपिनेशन पावर है वो इंक्रीज होगी, आपको जो फोर्स है वो सुपिनेट करने में लग रहा है इस एक्सरसाइज से। और इसके अलावा अगर आप जिम वगैरह में एक्सरसाइज करना चाहते हैं सुपिनेशन की, तो सिंपल इस पुली की जगह सिर्फ आपकी जो ट्राइसेप एक्सटेंशन वाली मशीन जो होती है, कि जो पुली है वो आप सीधा अपने शोल्डर लेवल पर सेट कीजिए। अगर आपके पास टेबल वगैरह है, नहीं तो आप बेंच वगैरह रखिए वहाँ पर टेबल की, और उस पर सिंपल आप ऐसे ही, जिसमें जो आपकी रोप है आप ऊपर से भी ले सकते हैं या फिर बिल्कुल शोल्डर के लेवल से भी ले सकते हैं। कोई सेम मूवमेंट देनी है यही वाली। सुपिनेटेड हुक के लिए आपकी सुपिनेशन पावर तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसी के साथ आपका जो साइड प्रेशर है वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आप सी हैंडल या फिर जिम में जो आपका जो सिंपल हैंडल है उसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, सेम उसी पोजीशन में जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रही है। तो ये तो हो गई एक्सरसाइज जो आप मशीन पे, पुली वगैरह पे और जिम में कर सकते हैं। पर हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो घर पे एक्सरसाइज करते हैं, जिनके पास ये मशीन वगैरह नहीं है और जिम भी नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए एक एक्सरसाइज है जो आप बिना किसी ज्यादा स्पेशल इक्विपमेंट्स के कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज के लिए सिंपल आपको लोडिंग पिन और कुछ वेट्स, या फिर सिंपल किसी भी कपड़ा वगैरह या फिर किसी रस्सी वगैरह में वेट्स आप डाल सकते हैं, और उसी के साथ आपको सिर्फ एक ऐसा पट्टा या बेल्ट वगैरह लगेगी जो ना टूटे, थोड़ी मजबूत हो। ये ऐसी बेल्ट है, इसमें भी ये वेट्स जो है डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ वेट नीचे लटका होना चाहिए। इसके साथ आप सुपिनेशन की एक्सरसाइज कैसे करेंगे, तो सुपिनेशन के लिए आप सिंपल जो बेल्ट है वो इस तरीके से लीजिए, और आपको एक्सरसाइज जो करनी है वो इस एक्सरसाइज से आपकी सुपिनेशन पावर तो इंक्रीज होगी डेफिनेटली। और जैसा कि मैंने कहा कि साइड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये तो हो गई आपके सुपिनेटेड हुक को इंप्रूव करने की एक्सरसाइजेस। और अब आता है आपका लास्ट पॉइंट, यानी कि आपको जो सुपिनेटेड हुक है वो आपको कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि आर्म रेसलिंग में हर किसी मूव का काउंटर मूव होता है, मूव को स्पेशली काउंटर करता है। तो इसी तरह आपका जो सुपिनेटेड हुक है उसके लिए भी काउंटर मूव है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी है, यानी कि लो हैंड टॉप रोप। कि आपकी जो इसमें सुपिनेशन पावर की जो मूवमेंट है वो इस तरीके से है कि आपको रिस्ट पर मारना है। तो इसको काउंटर करने के लिए जैसा कि आपको पता होगा कि आपका फोर्स जो है, आपके अपोनेंट का फोर्स वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि होता है आपके लो हैंड टॉप रोलर। इसके अलावा जो आप गैप बनाते हैं फिंगर्स में, लो हैंड टॉप रोलर उसे भर देता है, यानी आपके पास जो स्पेस है वो कम रह जाता है। तो अगर आप सुपिनेटेड हुक किसी ऐसे आर्म रेसलर्स के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं जो लो हैंड टॉप रोलर है, काफी अच्छा। वैसे तो अगर पावर भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, अगर यानी आपकी जो सुपिनेशन पावर है, आपकी जो प्रेसिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे वैसे लो हैंड टॉप रोलर को आप दबा देंगे, पिन कर देंगे आराम से। पर अगर उसकी पावर भी उतनी ही है तो आपको डेफिनेटली दिक्कत पड़ेगी। इसके अलावा कहाँ आप इसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसको यूज करने से। सुपिनेटेड हुक है वो बेस्ट मूव रहता है अगेंस्ट पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल। पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल में जो आपका फोकस होता है वो अपने अपोनेंट को इस तरीके से पीछे की ओर खींचना होता है, और आपके जो सारा फोर्स है आपकी नकल्स पर यानी ऊपर रहता है। सिचुएशन में आपकी जो रिस्ट है वो एक वीक पॉइंट बन जाती है, जिस पर सबसे अच्छे तरीके से अटैक करता है आपका सुपिनेटेड हुक। जब आप एकदम से एक्सप्लोसिवली अटैक करते हैं किसी पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोलर पर, तो आपकी उसकी जो रिस्ट है वो एकदम से थोड़ी बहुत बैंड हो जाती है, और एक बार अपने अपोनेंट की रिस्ट बैंड कर ली तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप उसे पिन कर सकते हैं। यानी सुपिनेटेड हुक एक अच्छा मूव है अगेंस्ट पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोलर। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों वगैरह के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग।